मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्। मादस्तभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातुरेव। सदा ममात्मा विदधातुरेव। बहना आप पीछे बैठे हैं, आगे आ सकते हैं, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे भी, आगे जगह खाली नहीं छोड़। महिला मंडल वाले 2 जने खड़े रहे, जो वहाँ से जो पीछे बैठते हैं उनको आगे आप चेयर लेके थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, 3 दिन से आपके सामने एक प्रसंग चल रहा है, भजन और भोजन। किस तरह होना चाहिए भजन और किस तरह होना चाहिए भोजन, क्योंकि भजन आत्मा के लिए जरूरी है और भोजन शरीर के लिए जरूरी है। लेकिन भजन भी तभी होता है जब हमारा भोजन शुद्ध होगा, स्वास्थ्य लाभ देने वाला होगा, सात्विक भोजन होगा, ईमानदारी के धन से लाया हुआ भोजन होगा, जो शुद्ध है, सात्विक है। ऐसा भोजन ही हमें भजन करने में सहायक हो सकता है। अन्यथा वो भोजन केवल शरीर को पुष्ट कर सकता है और ज्यादा भोजन, राजसिक भोजन, गरिष्ठ भोजन हमारी इंद्रियों को चंचल बना देता है, मन को चंचलता देता है, मन को अस्थिरता देता है। और ऐसा भोजन जब शरीर के अंदर जाता है तो शरीर के अंदर, मन के अंदर और चित्त के अंदर असमाधि ही देता है। क्योंकि मनुष्य के लिए जब तक शरीर है तब तक खाना भी जरूरी, भोजन भी जरूरी है। भोजन के बिना ये गाड़ी चलने वाली नहीं। चाहे संत है, चाहे संसारी है, चाहे धनवान है, चाहे निर्धन है, कैसा भी प्राणी है, उसके लिए आहार जरूरी है। कोई धनवान है वो भी गेहूं की रोटियां ही खाता है, चाहे निर्धन है वो भी गेहूं की रोटियां ही खाता है। ऐसा नहीं है कि धनवान व्यक्ति कोई सोने के टुकड़े खाएगा। खाने के लिए तो क्या चाहिए? रोटी ही चाहिए और रोटी से ही पेट भरेगा। और एक बात, घर के अंदर कितने भी आइटम लेकर के आ जाओ, क्योंकि आजकल जमाना किसका है ये आप लोग सामने देखिए, करने वाले करते रहेंगे, वो उनका कार्य है। आजकल का जमाना है, भोजन के अंदर इंसान को क्या चाहिए? ये बीच में जगह आइटम चाहिए। थोड़ी जगह मत छोड़िए। हाँ आ जाओ। अच्छा, जगह रखी हुई है किसी की? हाँ सर, कोई बात नहीं। आइटम चाहिए, आइटम का जमाना है। लेकिन याद रखना, ये आइटम लगातार आपको सुबह भी आइटम, दिन में भी आइटम और शाम को भी आइटम मिले। कितने टाइम आइटम भाएंगे?
शरीर इन आइटम को पचा सकेगा? ज्यादा टाइम तक नहीं, लास्ट में क्या चाहिए? रोटी ही चाहिए। मैं कहूँ ब्याह शादी में जाते हैं, ब्याह शादी में गए, बड़े आइटम होते हैं। कितने कितने आइटम होते हैं? 100 आइटम होते हैं, 150 आइटम होते हैं, और ज्यादा अमीरों के वहां पर 200 आइटम भी हो जाते हैं। वहां पर जाते हैं, आइटम खाए, माल मसाला चाहे थोड़ा खाया चाहे ज्यादा खाया, रात को घर पर आए। कई महानुभाव, बातें नहीं सा, बातें नहीं, आवाज मत करो, आवाज नहीं। मैं कहूँ बड़ी बड़ी शादी विवाह में जाकर के आते हैं, कई बहनों को, कई भाइयों को, श्रावक श्राविकाओं को कहते हुए सुना है, बाबूजी वहां पर गए, खूब आइटम थे, खूब स्टॉल लगे हुए थे, खूब अन्न की वेस्टेज हुई और खूब तरह के आइटम थे, लेकिन घर पर आए, ठंडी रोटी और अचार खाया, चाय का कप पिया, तब जाकर के पेट भरा। कहते हैं कि नहीं? आपके साथ में भी होता है। आइटम ज्यादा नहीं खा सकते हैं, चाहिए शुद्ध भोजन और सात्विक भोजन। और इंसान ने भोजन तो जरूरी समझ लिया और भजन को छोड़ दिया। जितना भोजन जरूरी है उतना ही भजन जरूरी है। एक कवि ने क्या कहा कि खाना के सोवना और न कोई चित्त। इंसान पूरा दिन धन कमाने में, खाने में, बातें करने में और सोने में लगा देता है। क्या खाना के सोवना और न कोई चित्त, सतगुरु शब्द विसारिया जो आदि अंत का मीत। सतगुरु के शब्दों को छोड़ दिया, विसार दिया है। जिन वाणी को विसार दिया है, भगवान के नाम का त्याग कर दिया है, उसको छोड़ दिया है, जो आदि का और अंत का मीत है। मीत यानी मित्र है, जो सखा है, जो हमारा सगा है, जो हमारा अपना है, जो हमें शरण देने वाला है, जो हमारा प्राण है, जो हमें धारण करने वाला है, जो हमारा रक्षक है। ऐसे रक्षक को तो विसार दिया खाने में, पीने में, सोने में और पंचायती करने में। दिन किस में निकल जाता है? खाना, पीना, सोना और सबसे बड़ी पंचायती करने के अंदर दिन व्यतीत हो जाता है। लेकिन अब मुख्य हमारी जो बात चल रही है भोजन के ऊपर। और कल कौन से भोजन के बारे में बताया था आपको? कौन सा? हाँ, क्या बात है, इस बच्चे ने भी याद रखा। घर का भोजन और होटल का भोजन। हर्ष हर्ष, इतना छोटा सा बच्चा और 24 घंटे पहले क्या बात जोरदार याद रखी। मतलब कितना ध्यान से इसने सुना कि होटल का भोजन क्या करता है और घर का भोजन क्या करता है। इसलिए इस बात को मैं जरूर दोहराऊंगी कि घर का भोजन और होटल का भोजन और धर्म स्थान का भोजन, 3 भोजन के बारे में बात की थी। जब होटल का भोजन करते हैं, उस वेटर के हाथ का भोजन करते हैं और होटल के अंदर बनाए हुए उन लोगों के हाथ का भोजन करते हैं, उनका माइंड होता है मनी माइंड। आप कम खाओ और मैं ज्यादा कमाऊं। उसकी नियत केवल कमाने की होती है, आपको अच्छा भोजन खिलाने की नहीं होती है। तो उनकी माइंड की वाइब्रेशन आपके अंदर आती है, आपका भी माइंड कौन सा माइंड बन जाता है? मनी माइंडेड हो जाते हैं। एक होता है घर के अंदर माँ के हाथ का भोजन, के माँ के हाथ के भोजन के सामने 7 स्टार होटल का भोजन भी धूल के समान है। और इससे भी श्रेष्ठ होता है मंदिर में मिलने वाला प्रसाद। लेकिन मैं आपको कहूं, इतने थोड़े से प्रसाद को नहीं, केवल उसको प्रसाद मत मानो, घर में बनने वाले भोजन को ही क्या बना लो? प्रसाद बना लो। और वो प्रसाद कब बनेगा? जब चित्त की निर्मलता से बनेगा, चित्त की शुद्धि से बनेगा। बनाते समय भावों को शुद्ध रखो, भगवान के नाम का सिमरन करो, प्रभु के नाम का गुणगान करते हुए, नमस्कार मंत्र का उच्चारण करते हुए भोजन बनाओ। और भोजन बनाते समय क्या विचार होना चाहिए? मेरे घर के अंदर प्रेम रहे। जो भी इस भोजन को ग्रहण करे, उसके चित्त की जितनी भी विकृतियां हैं, सब विकृतियां क्या हो जाए? दूर हो जाए। एक उदाहरण के लिए बताऊं, एक बहन भोजन बना रही है, ये बहनों के लिए बहुत जरूरी है, और अगले दिन उसके बच्चे का एग्जाम है।
अगले दिन बच्चे की परीक्षा है और बड़ी जोरदार है, कोई बड़ी परीक्षा है, बोर्ड का एग्जाम है या IAS का एग्जाम देने के लिए उसको जाना है, बड़ा एग्जाम है। बच्चे को भी चिंता है, क्योंकि जब तक लिख करके नहीं आते हैं तो रात को नींद भी नहीं आती। अब एक बहन भोजन बना रही है, भोजन बनाते बनाते क्या विचार कर रही है, ना जाने वो एग्जाम कैसा लिख करके आएगा, अच्छा लिख करके आएगा या बुरा लिख करके आएगा, कितने नंबर आएंगे, क्या रिजल्ट आएगा। एक ने तो इस भावना से बनाया, और एक भोजन जब बना रही है क्या सोच रही है, परम पिता परमात्मा की एनर्जी, अरिहंतों की एनर्जी, सिद्धों की वो ऊर्जा भोजन के अंदर प्रवेश करे ताकि मेरे बच्चे की बुद्धि का भी विकास हो जाए। उसकी जो मन की वाइब्रेशन है ना, भोजन के अंदर ऐसी जाएगी कि वो वाइब्रेशन बच्चे तक पहुंचेगी और उसकी कल्पनाओं से बाहर का काम हो जाए। भोजन को प्रसाद केवल मंदिर की मूर्ति नहीं बनाती है, घर में बैठे बैठे हम घर के भोजन को भी प्रसाद बना सकते हैं। और उस भोजन को जब कोई ग्रहण करेगा तो क्यों नहीं साधना में चित्त लगेगा, क्यों नहीं सामायिक में चित्त लगेगा। जो कोई ये कहता है मेरा सामायिक में मन नहीं लगता है, मेरा माला में मन नहीं लगता है, मुझे सामायिक में नींद आती है, माला में नींद आती है, थोड़ा चिंतन करना मैंने आज भोजन कैसा किया, मेरा भोजन शुद्ध था या अशुद्ध था, और जिसने भोजन बनाया उसकी मनस्थिति अच्छी थी या खराब थी, और मनस्थिति खराब थी, उसकी मनस्थिति को सुधारने का प्रयास करो। और कल आपके सामने प्रसंग चला था, भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। सात्विक भोजन के बारे में आपने सुना, जिसको सीधी भाषा में कह सकते हैं दाल रोटी। दाल रोटी खाओ और प्रभु जी का गुण, प्रभु जी के गुण गाने हैं तो दाल रोटी खाओ, तभी प्रभु के गुण गा सकते हैं। और 56 पकवान रोज जीवने लगे तो भगवान का नाम मुख पर आने वाला नहीं है। तो राजसिक भोजन किसे कहते हैं? जो गरिष्ठता से भरपूर होता है, जिसके अंदर खूब मिर्च, मसाला, तेल, घी, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जो गरिष्ठता से भरपूर होता है, जिसके अंदर 5 विधियों का सेवन होता है, उसको राजसिक भोजन कहा जाता है। और दूसरा राजसिक भोजन बताया जो राज रसोड़े में बनता है, राजा के वहां पर। इसलिए पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं के लिए आगमों के अंदर एक विधान बताया गया, 5 महाव्रतधारी साधु को राज रसोड़े का भोजन ग्रहण नहीं करना, क्योंकि वहां पर जो भोजन बनता है बड़ा गरिष्ठ होता है, और संत का शरीर तपस्या करने के कारण से बड़ा कमजोर हो जाता है, और वो भोजन पचाना कोई सहज नहीं है। गरिष्ठ भोजन खाना आसान है लेकिन पचाना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए बंधुओं शास्त्रों के अंदर एक बड़ा ही मार्मिक दृष्टांत आता है, ध्यान से श्रवण करना कि यह गरिष्ठ भोजन किस प्रकार हमारे बुद्धि को मंद कर देता है, विवेक को शून्य कर देता है, इंद्रियों को चंचल कर देता है, काम और क्रोध की विषय और वासना की अग्नि अंदर धूं-धूं करके जलने लगती है। एक दृष्टांत आता है ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के जीवन का। चक्रवर्ती बनने से पहले, क्योंकि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की कहानी बड़ी लंबी है, कई दिनों तक सुनाए तो कई दिनों तक उसका प्रवचन चल सकता है ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का, कैसे वो चक्रवर्ती बने। तो मैं शॉर्ट के अंदर आपको बताऊं, जिस समय वो चक्रवर्ती नहीं बने थे, राज्य नहीं मिला था, जंगलों के अंदर ही भटक रहे थे, उस समय उन्हें एक ब्राह्मण मिला। उस समय कुछ कारण विशेष से ब्रह्मदत्त ने उसको एक वचन दिया था ब्राह्मण को, वो दोनों मित्र बन गए थे। एक वचन दिया था, यदि मैं राजा बन गया तो तुम मेरे पास में आना और तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। ये वचन दे दिया और समय निकला, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बन गया। और उस ब्राह्मण को वो बात याद आई कि ब्राह्मण को बात याद आई कि ब्रह्मदत्त ने मुझे वचन दिया था, और वो ब्राह्मण बड़ा दरिद्र था। ऐसी स्थिति हो गई उसकी कि घर के अंदर खाने के भी लाले पड़ गए।
घर में 4 सदस्य थे। ब्राह्मण था, उसकी पत्नी, उसका बेटा और बेटे की बहू। रोटियों के भी लाले पड़ गए। विचार किया ब्रह्मदत्त के पास में जाऊं, उसका वचन याद दिलाऊं, और यह राजपूत है, क्षत्रिय है, और क्षत्रिय अपने वचन से कभी टलते नहीं। पहुंच गया ब्रह्मदत्त की सभा के अंदर और कहा, सेवकों ने आकर कहा एक ब्राह्मण आया है एक अर्ज लेकर के। कहा सामने बुलाओ। ब्राह्मण सामने आया, उसकी बड़ी हालत खस्ता थी। ब्रह्मदत्त ने पूछा, भाई क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? उन्होंने कहा, राजन आपको मैं वचन याद दिलाता हूँ, उस समय के अंदर आपने मुझे वचन दिया था। ब्रह्मदत्त ने अपनी बुद्धि पर जोर दिया, दिमाग पर जोर लगाया, और उसे उस समय जंगल की खेत की वो घटना याद आ गई। हाँ भाई, बिल्कुल वचन दिया था। मांगा तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, मुझे और न कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त का भोजन चाहिए, 2 वक्त के भोजन का इंतजाम कर दीजिए। ब्रह्मदत्त ने कहा, बस इतना सा, ये तो आराम से हो जाएगा। मैं अभी अपने राज कर्मचारियों के द्वारा ये घोषणा करवाता हूँ कि तुम मेरे पूरे राज्य के अंदर किसी भी घर में भोजन करने के लिए चले जाओ तो तुम्हें कोई मना करने वाला नहीं। आज इस घर में भोजन करो, कल दूसरे घर में करो, कल तीसरे घर के अंदर करो, पूरी जिंदगी नए नए घरों के अंदर भोजन करो, और जब मन हो तो मेरे राज रसोड़े में भी क्या करना, भोजन करना। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। मैं तो कुछ समय के लिए आया, लेकिन वहां तो मेरी पूरी जिंदगी का इंतजाम हो गया, क्योंकि चक्रवर्ती का राज्य कितने खंड में है? 6 खंड में, और 6 खंड के सभी घरों में भोजन करने लगे तो ब्राह्मण के कितने जन्म निकल जाएंगे, कई जन्म व्यतीत हो जाएंगे। मेरा तो पूरी जिंदगी का इंतजाम हो गया। ब्राह्मण वहां से रवाना होने लगा, लेकिन मन में एक विचार आया, अरे दूसरे घरों में तो भोजन करने का फिर अवसर मिल जाएगा। चक्रवर्ती आज तो प्रसन्न है, इन राजा लोगों का क्या पता, इनके मूड का कोई पता नहीं। ऋषि ने अपने राज रसोड़े के अंदर मुझे निमंत्रण दिया कि कभी भी आना, तो फिर कभी भी क्यों, आज ही क्यों नहीं, आज इनके राज रसोड़े के अंदर भोजन करूं। तो कहा, राजन मेरी इच्छा है कि आज ही आपके राज रसोड़े का भोजन करूं। ब्रह्मदत्त ने थोड़ी देर चिंतन किया, चिंतन करके एक बात कही, ब्राह्मण देवता अभी कुछ समय निकलने दो, अभी आप मेरे राज रसोड़े का भोजन मत करो। ब्राह्मण ने सोचा, क्या बात है, अभी तो राजा ने आज्ञा दी, अभी मूड चेंज हो गया, क्या बात है, आपने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा, नहीं देखो, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ। तुम जाति से ब्राह्मण हो, आज राज रसोड़े का भोजन, और वो भी किसी सामान्य राजा के राज रसोड़े का नहीं। किसके राज रसोड़े का? चक्रवर्ती के राज रसोड़े का, जिसका रसोड़ा सबसे बड़ा होता है, वो भोजन तुम्हारे पचने वाला नहीं है। लेकिन ब्राह्मण तो जिद पर बैठ गया, मुझे भोजन करना तो आपके यहीं पर करना। ब्रह्मदत्त ने खूब समझाने का प्रयास किया, खूब समझाने का प्रयास किया, लेकिन कहते हैं कि जब समय अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, तो इंसान की बुद्धि भी प्रतिकूल हो जाती है। राजा ने समझाया, लेकिन ब्राह्मण नहीं माना। ठीक है, राजा ने आज्ञा दे दी। उनको बड़े सम्मान के साथ में, सत्कार के साथ में भोजन कराने के लिए लेकर के गए। वहां पर तो तरह तरह के पकवान थे, 6 रस के भोजन थे, 56 पकवान बने हुए थे, जो ब्राह्मण ने कभी अपनी जिंदगी के अंदर देखे भी नहीं और सुने भी नहीं। चारों सदस्यों ने रुच रुच करके भोजन किया, और जब भोजन स्वादिष्ट होता है, क्योंकि 2 दिन से प्रसंग यही चल रहा है, जब भोजन स्वादिष्ट होता है तो इंसान कई बार 4 ग्रास ज्यादा और शेर की हांडी में 1.25 शेर डाल देता है। चारों ने डट करके भोजन किया। अब भोजन करने के बाद में थोड़ा थोड़ा आप आगे आगे आकाश में विकास करें, थोड़ा थोड़ा बीच में जगह नहीं छोड़े भाई, बीच में जगह नहीं छोड़े। चारों सदस्य भोजन करके अपने स्थान पर, जहां उनका रुकने का स्थान था, उस स्थान पर पहुंच गए। लेकिन अब देखिए, उस राज रसोड़े के भोजन ने, 56 पकवान के गरिष्ठ भोजन ने, राजसिक भोजन ने अपना प्रभाव बताना शुरू किया।
क्योंकि जब भोजन पेट में जाता है तो धीरे धीरे रस बनता है, और जैसा भोजन किया रस वैसा ही बनेगा। जैसे अभी आपको बताया, यदि भोजन गरिष्ठ हो, मन चंचल होता है, चित्त चंचल होता है, असमाधि के भाव आते हैं और इंद्रियां भी चंचल हो जाती हैं। काम, भोग, विषय और विकार की भावना जागृत होती है। उस समय धर्म की भावना नहीं होती है, बल्कि संसार का राग छा जाता है। अब देखिए, रात्रि का समय हुआ, काम और भोग की इच्छा जागृत हुई, चारों के चारों अपने भान को भूल गए। ब्राह्मण भूल गया कि मैं किसी का ससुर हूं, किसी का बेटा हूं, मेरी पत्नी कौन है, सब अपने अपने भान को भूल गए। सुबह का सूर्य उदय हुआ, उसका भी एक प्रहर निकल गया। सब लोग अचानक नींद से जागे। चारों ने अपनी स्थिति क्या देखी, चारों के चारों निर्वस्त्र हैं। जैसे ही आहार का थोड़ा अंश पेट में से खाली हुआ, प्रभाव कम हुआ, चारों की चेतना जागी। जो विवेक बुद्धि मंद हो चुकी थी, अब उस बुद्धि ने थोड़ा काम करना शुरू किया। उन चारों ने अपनी दुर्दशा देखी और अब उनको भान आया। उसने ब्राह्मण ने क्या देखा और उसको वो दृश्य याद आया, अरे मैंने अपनी पुत्र वधू के साथ में काम भोग का सेवन कर लिया। माँ अपने पति को और बेटे का भूल गई रिश्ता। चारों ने एक दूसरे के साथ में ऐसा काम भोग सेवन किया, अपने आप से घृणा हो गई, अरे ये हमने क्या कर दिया। लेकिन दूसरी घृणा किससे हुई? ब्रह्मदत्त से। क्या हुई? उसने भोजन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मिला दिया। उसके राज रसोड़े का भोजन ऐसा था जो मेरी बुद्धि मंद हो गई, मेरा विवेक समाप्त। गलती खुद की और असर था उस भोजन का, जबकि ब्रह्मदत्त ने उसको समझाया था, लेकिन ब्राह्मण नहीं समझा। अब उल्टा ब्रह्मदत्त के प्रति मन में द्वेष घुस गया। उस ब्राह्मण के मन में द्वेष घुस गया और उसके जीवन का एक ही लक्ष्य बन गया, ब्रह्मदत्त से बदला लेना, ब्रह्मदत्त से बदला लेना। लेकिन अब कैसे बदला ले? वो तो एक छोटा सा ब्राह्मण और वो चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति है, जिसकी आज्ञा में इतने राजा हैं और जिसके इतने बॉडीगार्ड, अंग रक्षक उसके साथ में चलते हैं, देवता भी जिसके रक्षक हैं, वो अकेला मिलने वाला नहीं। लेकिन ब्राह्मण इसी खोज में था, कब मैं ब्रह्मदत्त से बदला लूं। एक बार का प्रसंग हुआ कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अपने हाथी के घोड़े पर सवार होकर के उसकी सवारी जा रही थी। अंग रक्षक भी साथ में थे, महावत भी हाथी को चला रहा था और वहां पर हाथी पर ब्रह्मदत्त बैठा था। इस तरफ एक तरफ ब्राह्मण को पता चल गया ब्रह्मदत्त की सवारी जा रही है, और उधर से उसने क्या देखा, जंगल के अंदर एक छोटा सा लड़का जो बकरियां चराने के लिए आया हुआ था, उस बच्चे के हाथ में गुलेल थी। गुलेल जानते हैं आप? एक लकड़ी से बना हुआ इलास्टिक जैसे बंधा हुआ होता है और उसमें कंकर डाल करके फेंकते हैं। उसने क्या देखा, वो लड़का गुलेल से खेल रहा है और विशेषता क्या, उसका निशाना नहीं चूकता। वो वृक्ष के एक एक पत्ते को छेद रहा है, जिस पत्ते पर निशाना साधता है उसी पत्थर उसके ऊपर कंकर फेंकता है और पत्ते में छेद हो जाता है। उसने देखा मौका लेने, बदला लेने का मौका सही। उस लड़के को जाकर के कुछ मुद्राएं दी और कहा तुम्हें मेरा एक काम करना। क्या काम करना? मुद्राएं देखी, धन है, अच्छे अच्छों के बुद्धि को ये तो सुला देता है। हाँ, सोना देखा, धन देखा, बोलो क्या काम करना है। वो हाथी के घोड़े पर जो व्यक्ति बैठा है ना, एक साथ में उसकी दोनों आंखें फोड़नी। ये आगमों का दृष्टांत है बंधु, कि ऐसा भोजन इंसान के विवेक को मंद कर देता है। इसकी दोनों आंखें फोड़नी। उस बच्चे ने कहा ये तो मैं कर दूंगा, वो तो बच्चा था। उसने अपनी गुलेल के अंदर एक साथ में 2 कंकर बांधे और निशाना लगाया और ब्रह्मदत्त की दोनों आंखें फोड़ दी। आंखों में से खून झरने लगा। ब्रह्मदत्त को जोरदार क्रोध आया। पास में सैनिक लोग खड़े थे, सेवक लोग चारों तरफ ढूंढने लगे ये घटना किसने की, किसने की। पता चला उस ब्राह्मण ने ये सब काम कराया। ब्राह्मण को पकड़ा गया और ब्रह्मदत्त ने आदेश दिया इनकी दोनों आंखें फोड़ दो। ब्रह्मदत्त की दोनों आंखें फोड़ दी। लेकिन घटनाक्रम यहीं तक समाप्त नहीं हुआ। अब ब्रह्मदत्त के मन के अंदर द्वेष घुस गया ब्राह्मणों के प्रति। उसने क्या आदेश दिया, हर रोज मुझे ब्राह्मणों की आंखें निकाल करके ला करके दो। क्या चाहिए?
जिस ब्राह्मण ने मेरी आंखें फोड़ी हैं, इस धरती के ऊपर जितने भी ब्राह्मण हैं सबकी आंखें निकाल निकाल करके ला करके दो। जैसे ही ब्रह्मदत्त ने आदेश दिया, सैनिकों ने न चाहते हुए भी पूरी नगरी के अंदर ढूंढने लगे ब्राह्मणों को, पकड़ करके उनकी आंखें निकाल निकाल करके एक बड़ा थाल भर करके ला करके ब्रह्मदत्त के सामने रखने लगे। एक थाल भर करके ब्रह्मदत्त के सामने लाए और ब्रह्मदत्त क्या करता, उन आंखों को अपने हाथों से मसलता और मन में खुश होता कि मैंने ब्राह्मण से बदला ले लिया। एक दिन ये घटना हुई, दूसरे दिन ये हुई, तीसरे दिन थाली भर करके लाए। उनके मंत्रियों ने सोचा, अरे ये तो बड़ा अधर्म हो रहा है, बड़ा अधर्म हो रहा है। चक्रवर्ती को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके मन में इतना द्वेष घुस चुका था। उसने कहा, नहीं, मुझे ब्राह्मणों की आंखें रोज चाहिए। लेकिन मंत्री बुद्धिमान था, उसने क्या किया, उसने विचार किया, इस प्रकार से तो धरती पर जितने भी ब्राह्मण हैं सब अंधे हो जाएंगे। उसने अपनी मंत्री की बुद्धि लगाई और उसने थाल भर करके आंखों का सामने तो लाया, लेकिन वो आंखें नहीं थी, बल्कि ये गुंदा होता है ना, गुंदे का अचार डालते हैं, गुंदे की जो गुठलियां होती हैं वो भी आंखों की तरफ फिसलती हैं। तो गुठलियों का थाल भर करके लाने लगे और रोज वो तो आंखें समझ करके फोड़ रहा है उनको, चाहे वो गुंदे की गुठलियां हैं, लेकिन ब्रह्मदत्त क्या समझ रहा है, हाँ, उनको आंखें ही समझ रहा है। आंखें समझ करके उनको मसल रहा है, फोड़ रहा है। और ऐसा घटनाक्रम तब तक चलता रहा जब तक ब्रह्मदत्त के शरीर के अंदर सांस चलती रही। और अंतिम श्वास तक भी इस द्वेष को नहीं भूल सका और मर करके कहाँ गया, नारकी में। इस अवसर्पणी काल के अंदर जितने भी चक्रवर्ती हुए, उनमें से 2 चक्रवर्ती नारकी में गए। कौन कौन से? शंभून चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। कहने का तात्पर्य बंधुओं क्या है, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि यह भोजन हमारे जीवन का सुधारा भी कर सकता है और बिगाड़ा भी कर सकता है। पहली बात, हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, न्याय उपार्जित होना चाहिए, ऐशनीय होना चाहिए और कल्पनीय होना चाहिए। अंतिम के अंदर आपको 4 बातें बताना चाहती हूँ कि भोजन हमारा कैसा होना चाहिए। पहली बात, भोजन कहीं पर पड़ा है, उस भोजन का कभी उल्लंघन मत करना, मतलब भोजन को कभी डाकना मत। हम कई बार गोचरी लेने के लिए जाते हैं, हम ये दृश्य देखते हैं, बीच में गोचरी की सामग्री यानी वो भोजन पड़ा है, कुछ सदस्य इधर खड़े हैं और कुछ सदस्य इधर खड़े हैं बहराने के लिए। लेकिन एक बहन को इधर से कोई चीज लेनी है और वो भोजन को क्या कर लेते हैं, लांग जाते हैं। और लांगा हुआ भोजन कीचड़ के समान होता है। कभी भी लांगा हुआ भोजन ग्रहण मत करना। जो प्रभाव कीचड़ का होगा ना, वही प्रभाव उस भोजन का होगा। भूल जाओ तो लिख लेना, उलंगे हुए, लंघन किए हुए भोजन को ग्रहण कभी मत करना। और दूसरा बताया, ठोकर लगा हुआ भोजन। जिस भोजन को ठोकर लग गई है, उस भोजन को, वो भी भोजन कीचड़ के समान होता है। और तीसरा बताया, भोजन करते समय भोजन में यदि बाल आ जाए, ये तो हमारी गोचरी में अक्सर आता है, अक्सर आता है हमारी गोचरी में भोजन। अब क्या करें, और रोज रोज उसको पलट दें तो भूखे रहें क्या। और कई बार तो एक बाल नहीं, 4-4, 5-5 बाल निकल जाते हैं। इसलिए बहनों, क्या देता हूँ, लंबा लंबा, इतने लंबे लंबे बाल, इतने लंबे लंबे बाल निकलते हैं। हाँ, क्योंकि वो केश लोच तो करती नहीं, उनकी तो चोटी है और चोटी बांधते नहीं है, बालों को क्या रखते हैं। अरे कई बार तो गोचरी लेने के लिए जाते हैं, सिर ढका हुआ भी नहीं होता, खुला, और इतने लंबे लंबे बाल, वो उसमें पड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे। पहले जमाने के अंदर तो सिर को मतलब कंघी करते ना, एक तरफ जाकर के कंघी करते थे कि कहीं केस उड़ करके भोजन में ना आ जाए। अब तो खुले बाल रखते हैं, भोजन में नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। और आप लोग भी मजबूर हैं, आपके भी खाने में कई बार आए हुए होंगे, रोज आवे, लेकिन अपना दुख की न कहवा। हाँ, अंदर की ममता अंदर ही मारनी। उनको कहेंगे ना तो आपका केश लोच हो जाएगा, ज्यादा कहेंगे तो किसका केश लोच हो जाएगा। लेकिन बहनों को यह कहना है, एक बात ध्यान रखना, एक बहन चाहे सज धज करके सामने से आ रही है
और एक तरफ एक व्यक्ति किसी शुभ काम के लिए जा रहा है, किसी मंगल कार्य के लिए जा रहा है, लेकिन उस बहन के बाल खुले हैं तो सबसे बड़ा अपशकुन। और आप लोग अपने पतियों को दुकान पर, ऑफिस में शुभ काम के लिए भेजते हैं शकुन देकर। यदि बाल खुले हैं तो समझ लेना आप उनको शकुन नहीं दे रही हैं, बल्कि क्या कर रही हैं? अपशकुन। जबकि आपका शकुन सबसे बड़ा शकुन हो सकता है। एक स्त्री का शकुन, यदि उसने पूरा श्रृंगार किया हुआ है, टिक्की लगाई हुई है, और आजकल तो टिक्की भी बहनें कब लगाती हैं? कईयों को बहुत बुरी लग सकती है ये बात, कई बहनों को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन याद रखना सच्चाई कड़वी होती है। जब तक तो वो सदवा है, उसका पति जिंदा है, जब तक तो वो सुहागन है, तब तक तो टिक्की लगाएगी नहीं। और लगाएगी भी कितनी सी? हाँ, और वो भी कई तो इतनी मैरून डार्क कलर की लगाती है, ऐसे लगता है काली बिंदी लगाई। उनको ढूंढते रहो, तिल की तरह लगती है। कई बार तो हमें ढूंढना पड़ता है टिक्की लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। और जब पति जी देव के 100 साल पूरे हो जाते हैं, तब टिक्की कितनी बड़ी लगती है? हाँ, बड़ी सारी टिक्की लगती है। अब लगता है ये सुहागन है। आजकल का पहराव, ओढ़ाव और सजना संवरना इस तरह का हो गया है, सदवा तो लगती है विधवा और विधवा लगती है सदवा। मैं कहूँ आपका सुहाग जिंदा है, इतनी बड़ी पुनवानी है, तो विधवा के जैसे क्यों रहना? तो खुले बाल अपशकुन की निशानी है, और भोजन के अंदर यदि बाल आ जाए तो वो दरिद्रता आने की निशानी है, ये भी याद रखना। यदि भोजन करते समय बाल आ जाए तो उस भोजन को छोड़ देना, यथा योग्य स्थान पर पलट देना, उस भोजन को ग्रहण मत करना। और एक सबसे जरूरी बात जो हमारे समाज के अंदर बहुत बड़ी बुराई चल रही है, उसके लिए भी विशेष रूप से कहूंगी, यदि पति और पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं, कौन कौन करते हैं? अच्छी बात है, हिम्मत तो की आपने। गलती करते हैं, कोई बात नहीं, गलती को स्वीकार तो किया। पाप करने वाले बड़े हैं, लेकिन पाप को स्वीकार करने वाले और एक गणेश जन है हाथ करने वाला। तो थोड़ा ईमानदारी से बता दो सर, क्यों पॉल खोलो बाजी हैंगर। लेकिन एक बात बता दूं, ये बात हमने नहीं लिखी है, ज्ञानियों ने लिखी है, अनुभवियों ने लिखी है, अपने ज्ञान से जान करके। जिस थाली में एक थाली में पति और पत्नी साथ में भोजन करते हैं, वो भोजन ना रह करके मांस और मदिरा के समान हो जाता है। आजकल क्या सोचते हैं, हमारा ज्यादा प्रेम है इसलिए एक थाली में भोजन करते हैं। अरे इतना ज्यादा प्रेम है तो पति का इंतजार करो, भोजन करने का इंतजार करो, उनके भोजन करने के बाद में भोजन करो। उनकी झूठी थाली में पत्नी भोजन कर सकती है। पति ने, ध्यान से सुनो, जिस थाली में पति देव ने भोजन किया, उनके भोजन करने के बाद में अरे ज्यादा प्यार है तो उस झूठी थाली में भोजन करो ना। क्या साथ में भोजन करने से ही प्रेम बढ़ेगा? मैं कहूँ आपके अंदर ही प्रेम है। आपके दादा दादी में प्रेम नहीं था क्या? आपके माता पिता आपस में प्रेम नहीं करते थे? अरे उनका प्रेम बहुत ज्यादा था कि मरते दम तक एक दूसरे का साथ निभाया। और आजकल कैसा प्रेम है, शादी हुई 2 बच्चों के बाद में भी तलाक हो जाता है। आपके माता पिता ने तो कुंडली मिलाई, बड़े बड़े पंडितों को बताया, और फिर भी क्या हो गया? तलाक। दादा दादी की कुंडली किसी ने नहीं मिलाई, किसी ने कुंडली नहीं मिलाई, लेकिन उन्होंने अपने आप की कुंडली मिला ली। दादाजी ने दादी के अनुसार अपना स्वभाव ढाल लिया, और दादी जी ने दादाजी के स्वभाव अनुसार अपना स्वभाव ढाल लिया। तो एक थाली में यदि पति और पत्नी भोजन करते हैं, वो भोजन किसके समान होता है? मांस और मदिरा के समान होता है। यदि आप अभक्ष्य सेवन करना नहीं चाहते हैं, आप यदि सच्चे जैन हैं, महावीर के उपासक हैं, जिन्होंने नियम ले रखा है कि मैं मांस और मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, तो आज के बाद में अपनी पत्नी के साथ में एक थाली में भोजन मत करना। और आपको किसी के साथ में एक थाली में भोजन करना है तो वो कौन है? बहन। माँ के साथ में तो करो, वो विनय है, वो तो विनय है, माँ की सेवा है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार यदि घर के अंदर आप संपत्ति चाहते हैं, मन में शांति चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि मेरा धन, मेरी रिद्धि, मेरा धन और वैभव
स्थिर होकर के रहे, मेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं आए, मेरे घर में यदि कभी भी अशांति नहीं हो, तो घर के अंदर एक सदस्य वो है जिसके साथ में पूरे दिन में कम से कम एक बार भोजन करना, वो है आपकी बहन या बेटी। ये शास्त्रों में बात लिखी। आपकी बहन की अभी शादी नहीं हुई, बहन घर के अंदर है, तो नियम बना लो, पूरे दिन में एक बार बहन के साथ में एक थाली में भोजन करूंगा। और बहन यदि ससुराल चली गई, बेटी यदि घर के अंदर है, तो यह नियम लो, अपनी बेटी के साथ में एक बार अवश्य भोजन करूंगा। उस घर से लक्ष्मी कभी जाने वाली नहीं, क्योंकि सच्ची लक्ष्मी होती है बहन और बेटी। और आपकी दृष्टि में तो लक्ष्मी जी कौन है? वो भी घर की लक्ष्मी है। हम ये नहीं कहते हैं कि वो लक्ष्मी नहीं, वो भी घर की लक्ष्मी है, लेकिन सबसे पहली लक्ष्मी कौन है? बहन और बेटी। याद रखना, जिस घर से बहन रोती रोती चली जाती है ना, क्योंकि साली जी घर में आते हैं तो 56 पकवान बनते हैं, और जब साली जी जाते हैं तो बढ़िया वेश दिलाते हैं, शॉपिंग कराते हैं, होटल में ले जाते हैं, और जब बहन घर के अंदर आती है, सबका चेहरा ऐसे उतर जाता है जैसे घर के अंदर कोई मर गया, शमशान घाट बन जाता है। लेकिन याद रखना, दुआ पत्नी की काम नहीं आएगी, दुआ किसकी काम आएगी? बहन ने यदि दिल से आशीर्वाद दे दिया, और बहन आपके धन की भूखी नहीं है, बहन धन की भूखी नहीं है, प्रेम की भूखी है, उसको हंसते हंसते बुलाओ और हंसते हंसते रवाना करो, सिर पर हाथ रख करके। और बहन ने दिल से आशीर्वाद दे दिया ना, तो ये लक्ष्मी कहीं जाने वाली नहीं है। तो प्रसंग चल रहा था भोजन का, भोजन को शुद्ध करके खाओ और सात्विक भोजन बना करके खाओ, और सबसे बड़ी बात, भोजन को प्रसाद बना करके खाओ। और भोजन प्रसाद बनेगा जब भगवान के नाम का सिमरन करते हुए नियम ले लो।